नमस्कार आप सभी को। पाठ संख्या 38 को प्रारंभ करते हैं और आज भी हम शारीरिक अवयवों की ही बात करेंगे कि किस ग्रह को शरीर के किस अंग की संज्ञा प्राप्त है। पीछे हमने सूर्य से बुध तक समझा कि सूर्य को हड्डी का और चंद्रमा को रक्त, मंगल मांसपेशी और बुध त्वचा। तो आज हम गुरु से शनि तक समझेंगे और इसे तो पहले हम गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु से वसा की बात होती है अर्थात फैट। हमारे शरीर में फैट से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो वसा से अर्थात फैट से संबंधित, तो उसके लिए हम गुरु को देखेंगे। शरीर में मोटापे की बात हो या शरीर का दुबला पतला होना, यदि गुरु पत्रिका में अधिक पीड़ित है तो क्या मिलेगा? या तो जातक के शरीर में अधिक फैट होगा या फैट होगा ही नहीं। हम गुरु से पेट के इंटरनल ऑर्गन की भी बात करते हैं। जब हम मेडिकल में जाते हैं तो हम वहां समझते हैं कि गुरु किस प्रकार पीड़ित होने से पेट का रोग देता है, किस अंग को देता है, लीवर की इत्यादि, वो वहां बात करते हैं। यहाँ हम यदि वो चीज़ आपको बता देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ हम चाहते हैं कि आपको एक एक शब्द में ये याद हो जाए कि गुरु वसा के कारक हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न आता है या स्वयं ही आप अपने परिवार की कुंडली देखते हैं और उसमें मोटापे से संबंधित प्रश्न है तो एक बार गुरु को अवश्य देख लें। पीछे हमने पढ़ाया था गुरु सुख के कारक हैं, पति के कारक हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसे शरीर में समझ रहे हैं, शरीर के अवयवों में। तो हमने क्या कहा? गुरु वसा के कारक हैं। और यदि शरीर में माफी चाहेंगे, शरीर में मोटापे से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो एक बार गुरु को अवश्य देख लें। तो यदि हम यहाँ शुक्र की बात करें तो शुक्र से वीर्य की बात होती है। अब वीर्य को आप इसे पत्नी से मिला के मत समझिएगा, इन दोनों को अलग अलग से समझते हैं। यदि आप उसके साथ मिला के समझेंगे तो आप स्वयं ही कंफ्यूज हो जाएंगे। वीर्य से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। यदि हम बात करें वीर्य समापन हो जाए तो इस संसार चल ही नहीं सकता, क्योंकि वीर्य संतान उत्पत्ति के कारक भी है। यदि संतान का विचार होगा और उत्पत्ति का, तो हम एक बार शुक्र को देखते हैं कि वीर्य में क्या जातक संतान उत्पन्न करने में सक्षम है या नहीं है। यदि उसकी पर्सनल लाइफ के विषय में बात की जाए तो हम वो भी शुक्र से समझने का प्रयास करते हैं कि उसका पति पत्नी का लाइफ कैसा होगा, तो हम वो भी शुक्र से समझते हैं। और ये वीर्य से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा के लिए कि हमारा शरीर कैसा रहेगा, ऊर्जा के लिए भी हम वीर्य को देखते हैं कि, और उसके लिए हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र कहीं पीड़ित तो नहीं है, किसी प्रकार का शुक्र पे प्रभाव तो नहीं है। और यदि हम बात करें तो वीर्य से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो उसके लिए एक बार शुक्र को अवश्य देख लें। क्योंकि यदि आप शुक्र का अध्ययन कर लेंगे तो आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि ये परेशानी होनी चाहिए या नहीं। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा। अभी हम शनि को भी बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्योतिष में किसी प्रकार का अंधविश्वास ना रहे। हम स्वयं ही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अंधविश्वास से दूर रख सकें, क्योंकि हमने अपने चैनल का नाम भी इसीलिए ये रखा कि सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि आप जो ज्योतिष का रहस्य है उसे जान सकें। यहाँ से हम कभी भी अंधविश्वास की बात नहीं करते, किसी भी प्रकार की अंधविश्वास की बात नहीं होती। यहाँ से हम हमेशा क्या कहते हैं कि आप ज्योतिष को, जो इसका रहस्य है और इसकी गहराई है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, उसे समझने का प्रयास करें। और जो इसमें लिखा हुआ है, और केवल हम एक बात कहते हैं कि प्रमाणिक पुस्तक का ही अध्ययन करें। किसी भी मेरे जैसे या आप जैसे
किसी भी आचार्य की पुस्तक का अध्ययन स्टार्टिंग में तो मत करें। जब आप ज्योतिष को समझने लग जाए कि ज्योतिष है क्या, ये चलता किस क्रम से है, जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाए तो मेरे जैसे, आप जैसे जो पुस्तक लिखते हैं उनकी पुस्तक पढ़ के देखिए, फिर आपको स्वयं से समझ आएगा कि उसमें कितना सही और कितना गलत लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम लोग पुस्तक लिखते हैं कोई भी, तो उसमें क्या, हम अपने मन के अनुसार लिख देते हैं, हम शास्त्रोक्त बात नहीं करते। हम कहते कि हमें रिजल्ट में ये प्राप्त हुआ तो ये है, तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि हम अपनी बात इसमें कभी नहीं करते। जब आप बृहद पाराशर होरा शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आपको ये सब वहाँ लिखा हुआ मिलेगा। हम अपने पास से आपको कुछ भी नहीं बताते। यदि पाठ में कभी अपने पास से कुछ बताएंगे तो आपको वहाँ स्वयं से कहेंगे कि ये हम बता रहे हैं, हमें ऐसा फल मिलता है। आप मानना चाहें तो मानिए, यदि आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए। हमें रिजल्ट में ऐसा मिलता है और जो शास्त्रोक्त है वो ये लिखा हुआ है। तो इसलिए आप किसी की भी बात पर विश्वास मत कीजिए, केवल आप शास्त्रोक्त बात कीजिए कि हाँ ये उस पुस्तक में प्रमाणिक, और पुस्तक भी हम फिर कहते हैं केवल प्रमाणिक पुस्तक की बात कीजिए। यदि आप पहली बार पाठ देख रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उसका अध्ययन कीजिए, आपको स्वयं से समझ आएगा कि प्रमाणिक पुस्तक में कितना है। जब आप उसे समझ जाएंगे फिर आप हम जैसों की पुस्तक पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि हम लोग कितना सही लिखते हैं और कितना गलत। स्टार्टिंग करना है तो वहां से कीजिए। तो हमने क्या समझा, गुरु से वसा, शुक्र से वीर्य। अब शनि की बात कर लें। शनि से हम किसका विचार करते हैं, स्नायु अर्थात नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, एक बार शनि को देख ले। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत इंसान ऐसे होते हैं, यदि उनकी आंख फड़कती है तो वो फड़कती रहती है, हाथ हिलता है तो वो हिलता रहता है, या किसी भी प्रकार की उनके शरीर में कोई हलचल की बात करें तो वो होती रहती है। अर्थात उसका जो वो वाला नर्वस सिस्टम है, वो अंग है, वहाँ कोई नस तो नहीं दबा हुआ या कुछ इस प्रकार का, तो वहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम शनि को समझें तो ये तो स्वयं ही पैर से लंगड़े हैं, टांग से, आँख से एक से काने हैं, अर्थात आँख भी ठीक नहीं, पैर भी ठीक नहीं, ये तो स्वयं ही परेशान है। और परेशान इंसान क्या करेगा, आपको भी परेशान ही करेगा। तो शनि से यदि शरीर में किसी भी प्रकार का ऐसा आपको अंग फड़कना ये मिलता है तो एक बार आप शनि को देखें। यदि हम बात करें लकवाग्रस्त या कोई जो नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है, तो डॉक्टर भी उसके विषय में ये नहीं बता सकता कि ये इतने दिन में ठीक हो जाएगा, पर एक ज्योतिषा आचार्य ये बता सकता है। वो शनि को समझने के बाद डॉक्टर तो कहेगा फिजियोथेरेपी कराते रहिए और ये टेस्ट कराते रहिए, MRI कराइए, ये कराइए, वो कराइए, वो तो आपको ये कराता रहेगा और कहेगा शरीर में आराम लेते रहिए, पर वो ये कभी नहीं बता सकता कि ये आपका 5 दिन में ठीक हो जाएगा। और वो एक चीज को समझने के लिए 50 तरह का टेस्ट करवाता है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता। हमने इंसान को देखा तक नहीं, ज्योतिषाचार्य ने, जो जितने भी हमारे मित्र बंधु ज्योतिष का कार्य करते हैं, उनके पास तो एक केवल डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आता है, उसी के अनुसार वो जातक के विषय में इतना बता देते हैं। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसमें कितनी गहराई है। विज्ञान ने तरक्की किया, मेडिकल में इतना तरक्की किया, पर आज भी विज्ञान ये बात नहीं बोल सकता। आप इतना पढ़ाई कर लेते हैं हम मेडिकल में, फिर भी हम टेस्ट पर निर्भर रहते हैं, इंसान को देखने के बाद भी नहीं बता सकते। हम उससे 10 तरह के तो टेस्ट करवाएंगे, फिर उसके विषय में टेस्ट को देखने के बाद कि हाँ रिपोर्ट में ये आया है, तो हम उसके बाद बोलने का प्रयास करते हैं।
तो हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ज्योतिष में हमारे पास तो क्या है, 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव और 27 नक्षत्र। इसके अलावा हमारे पास ज्योतिष में कुछ नहीं है। हम इसी का अध्ययन करते हैं। इसी 12 राशि को यदि हम 12 साल भी पढ़ें तो भी ना समझ पाए, इतनी गहराई है इसमें। बस इन्हीं 4 विषयों को हम अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने राशियों में समझा, राशि को तत्व से समझा, और राशि को हमने गुण से समझा, दोष से समझा कि पित्त दोष, वात, कफ। हम केवल इन 4 विषयों को घुमा घुमा कर समझते रहते हैं और इन्हीं 4 विषयों से जातक के विषय में बताते हैं। तो आप इसकी गहराई को समझने का प्रयास करें, इसमें कितनी गहराई है। तो हमने क्या कहा, शनि स्नायु शिष्ट के कारक हैं। यदि कभी दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई यदि नर्व्स अर्थात आपके नर्वस सिस्टम को कोई इफेक्ट करता हो तो एक बार शनि को देख लीजिए, कहीं पत्रिका में शनि तो पीड़ित नहीं। तो आपको किसी भी नर्वस सिस्टम को समझने के लिए शनि को देखना चाहिए। आज हमने क्या पढ़ा, गुरु से शनि तक पढ़ा। यदि किसी भी दुर्घटना में या किसी भी प्रकार से हमारा कोई अंग पीड़ित होता है, किसी अंग से हमें पीड़ा प्राप्त होती है, तो हम क्या करेंगे, उस अंग का अवयव किस ग्रह के पास है। अभी हम यहाँ ग्रहों के एक एक शब्द में समझ रहे हैं। जब हम इनकी आगे व्याख्या करेंगे, इसकी गहराई, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो हमने क्या, जिस अंग में पीड़ा होगी तो उसके कारक ग्रह, उस अंग की संज्ञा किस ग्रह को प्राप्त है, एक बार पत्रिका में उसे देखने का प्रयास करें। हम भाव भी बताएंगे, राशि भी बताएंगे, उसको देखने का नियम भी बताएंगे, क्या सिद्धांत है। इसलिए हम आपको इस प्रकार पढ़ा रहे हैं कि आप एक एक शब्द समझ लें। व्याख्या आप स्वयं इतने विवेकी हैं, आप स्वयं से कर सकते हैं कि आप किसी प्रकार के भ्रम में ना डलें। आज हमने गुरु से शनि तक समझा और हम आपको एक और बात कहेंगे। सबसे तीव्रगामी चलने वाला ग्रह चंद्रमा और सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट, सबसे आराम से चलने वाला शनि। 2.5 साल में चलता है, एक राशि परिवर्तित करता है 2.5 साल में। तो आप समझ सकते हैं कि शनि सबसे आराम से चलने वाला और दुख के कारक हैं। दुख और शनि का रोग यदि हो जाए तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। तो आज हमने गुरु से शनि तक समझा। आगे कुछ नया आपको समझाने का प्रयास करेंगे पाठ संख्या 39 में। आज यहीं रखते हैं। आप सभी को नमस्कार।